तक काम करती है और उनके विषय में 100% परीक्षा परिणाम होते हैं। स्कूल के बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में वो लगातार मदद करती है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता है, पर्यावरण मित्र बहुउद्देशीय संस्था की प्रदेश अध्यक्ष है, भारतीय महिला अत्याचार विरोधी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है और ग्रीन आर्मी की सदस्य है। उन्हें वक्ता मंच के द्वारा संघर्षशील महिला सम्मान, उत्कृष्ट नारी सम्मान, प्रतिभा सम्मान, साहित्य कला सम्मान, उपासना फाउंडेशन द्वारा उत्कृष्ट नारी सम्मान, अम्बेडकर सम्मान सहित अनेकों सम्मान प्रदान किए जा चुके हैं और राज्यपाल पुरस्कार के लिए स्कूल की ओर से उनका नामांकित किया गया है। मैं आदरणीय गंगा शरण पासी जी को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ आए ताकि उनकी किताबों का विमोचन किया जा सके। हमारे अतिथिगण आदरणीय गंगा शरण पासी जी की 2 कृतियां, अनुभव एक कविता, राजस्थान के बालकृष्ण बापड़ी जी उसके प्रकाशक है, और अनोखी रसभरी कविता, इसका विमोचन कर रहे हैं। इस विमोचन के अभूतपूर्व अवसर पर आप सबसे अनुरोध है तालियां बजाकर लेखिका का उत्साह। मैं आदरणीय गंगा शरण पासी जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर संक्षेप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। आदरणीय पासी जी। मंच पर विराजमान अति विशिष्ट साहित्यकारों को मेरा सादर नमन, और बहुत ही तहे दिल से मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ वक्ता मंच के अध्यक्ष आदरणीय राजेश पराते जी, शुभम साहू सर एवं अवस्थी सर का, जिन्होंने अपने मंच में मेरी पुस्तक विमोचन के लिए अवसर प्रदान किया। साहित्यकार एक समाज सुधारक होता है, समाज को आईना दिखाने वाला होता है और अंधकार से प्रकाश की ज्योत जगाने वाला होता है। मेरी यह पुस्तक लगभग 8 महीने तक पूर्ण थी, जिसे मैं अवसर तलाश रही थी कि इसका समय आने पर विमोचन करवाऊंगी। तो आज वो अवसर मुझे मिला है अपनी पुस्तक का विमोचन कराने का। मैं यहाँ पर आप लोगों को अपनी पुस्तक की विशेषताएं बताने जा रही हूँ। सबसे पहला मेरा पुस्तक है अनुभव एक कविता, जिसके प्रशासक है बालकृष्ण बावड़ी राजस्थान, जिसे बालू सिंह बावड़ी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के अनेक साहित्यकारों ने इनसे संपर्क करके अपनी अपनी पुस्तकों की रचना को प्रिंट करवाया है। ये जो पुस्तक में मैंने रचनाएं भेजी है, डायरेक्ट मोबाइल से लिख कर मैंने उन्हें अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाया है, और जिसका समय पूर्ण होने का है लगभग 2 महीने, और इस पुस्तक का मूल्य है 249 रुपये, और इसके प्रिंटेड में जो खर्च आए हैं लगभग 7,000 रुपये खर्च हुए हैं। इस पुस्तक की विशेषताएं हैं कि इस पुस्तक में मैंने विभिन्न विषय से संबंधित बहुत ही अनुभव भरी कविताओं को स्थान दिया है, जिसके अंतर्गत है अधिकार, बेटी, वक्त, पर्यावरण, प्रकृति, मैं गंगा हूँ, 9 वर्ष, सावित्रीबाई फुले, रावण, माँ, अम्बेडकर जैसे कई अनुभव भरी विषयों को मैंने अपने पुस्तक में स्थान दिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के
सन 1857 में जो प्रथम क्रांति प्रारंभ हुई थी और उस क्रांति में विशेष महिला के रूप में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम सब जानते हैं, परंतु उस 1857 की क्रांति में उसे कोई नहीं जानता। एक दलित वर्ग की महिला जिसका नाम है उधा देवी पासी, जिन्होंने अकेले ही अपने बल पर 36 अंग्रेजों को मार गिराया था, उनका कहीं भी इतिहास में नामो निशान नहीं है। परंतु मेरे द्वारा दिल्ली प्रकाशन में उनकी समीक्षाएं और उनकी जीवन को प्रकाशित कर उन्हें पुनः स्थान इतिहास में देने का प्रयास किया, जिसको पढ़कर मुझे दिल्ली की हिंदी उर्दू साहित्य अकादमिक संस्था ने राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। इसी तरह से मेरी पुस्तक में विभिन्न उपेक्षित वर्ग, पीड़ित वर्ग, गरीब वर्ग को मैंने स्थान दिया है। अभी अभी मुझे आदेश मिला है दिल्ली उर्दू अकादमिक साहित्यिक संस्था से कि किन्नर समाज में बहिष्कृत क्यों है, इस पर आप एक समीक्षा लिखिए। तो मेरी समीक्षा अभी इस पर जारी है। 2025 में वह भी पुस्तक समाज के बीच में आएगी कि हम किन्नर को समाज में अन्य वर्गों के साथ सम्मान क्यों नहीं देते हैं, जबकि किन्नर भी एक समाज का व्यक्ति होता है, उसे भी सम्मानजनक जीने का समाज में अधिकार है। और ये सभी अनुभव मैं अपनी आदर्श मार्गदर्शिका आदरणीय सिलियारी की प्राचार्य रह चुकी भारती अग्रवाल मैडम से ज्ञान प्राप्त किया है। वो लगातार मुझे सही रास्ते पर अग्रसर करते आ रही हैं और आपको मैं बताते चलूं कि हमारी आदरणीय भारती अग्रवाल मैडम भी सिलियारी की गरीब बालिकाओं को पढ़ाने लिखाने व उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सारा खर्च वो वहन करती है। मैं अग्रवाल मैडम से विनती करती हूँ कि वह अपने जगह में थोड़ा खड़े हो जाएंगे ताकि सब जान सके कि हमारे मैडम किस तरह से समाज से जुड़ी। मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पर निरंतर साहित्य के क्षेत्र में अग्रसर हूँ और आगे भी अपना समय साहित्य को देते रहूंगी। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हम शिक्षा विभाग में जुड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमें लगातार अपना समय देना पड़ता है और हम साहित्य के क्षेत्र में अपने आप को समय निकालने के लिए बहुत कठिन प्रयास और मेहनत करते हैं। हम लगातार रात्रि के समय 12 बजे तक हम साहित्य के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तब जाके हम ये पुस्तक निर्माण कर पाते हैं। मेरी दूसरी कविता है अनोखी रस भरी कविता। इसके प्रकाशक है आकाश राठौड़ जी, जो दिल्ली से संबंधित है। मेरी इस कविता का मूल्य है 200 रुपए मात्र। अनुक्रमणिका है 34, जिसमें मैंने विभिन्न आज के नेता, वीरान, शिक्षित बेरोजगारी, गम, बसान, दिल, भारत माता, जीवन, फौजी, नारी, परिवर्तन, संविधान जैसे कई छोटे छोटे विषयों पर अनुभव भरी रस भरी कविताओं को मैंने स्थान दिया है। निश्चित ही मेरी यह पुस्तक पाठकों के दिल में छा जाएगी। आप सभी से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्रेम मेरे ऊपर बना रहे, कृपा बना रहे, तो मैं आप लोगों की शक्ति को लेकर आगे इस तरह से पुस्तक का निर्माण लगातार करती रहूंगी। और निश्चित ही यह पुस्तक सभी समाज के वर्ग, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो, चाहे वो पढ़े भी ना हो, फिर भी मैंने कठिन शब्दों का समावेश अपनी पुस्तक में नहीं किया। सरल राष्ट्र भाषा में मैंने पुस्तक का निर्माण किया है,
जिसे हर वर्ग के लोग पुस्तक को पढ़कर कुछ ना कुछ अनुभव और कुछ ना कुछ जागरूकता ले सके और अपने मार्ग को सही दिशा पर आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।